RD शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 इसका मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन 1 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मूव करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 12 में। ये सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है और ये फंक्शन डिफाइन किया है सेट ए से सेट जेड में। जेड क्या होगा यहाँ पे? इंटीजर। और फंक्शन डिफाइन है क्या? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग समझते हैं। सपोज मैं एक्स कहाँ से ले रहा हूँ? तो सेट ए से, क्योंकि डिफाइन कहाँ किया गया फंक्शन। आप यहाँ पे एरो डायग्राम से समझे ना बात को। ये एरो डायग्राम ले लिया, फंक्शन डिफाइन किया गया कहाँ से? ए से जेड में। और एफ एक्स जो फंक्शन ये ले रहा हूँ मैं, सपोज कि यहाँ पे एक्स डालूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ एक्स। तो एक्स क्या लेना है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। और एक्स लेना है इसी में से। तो सपोज मैं 12 लेता हूँ, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि 12 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है। तो 12 का मैं फैक्टर अगर निकालूँ तो 1 होता है फैक्टर, 2, 3, 4, 6 एंड लास्ट 12। तो कैसा फैक्टर लेना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या हो? ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से। तो कौन सा है प्राइम फैक्टर? इसमें से प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है? 1 तो नहीं होगा प्राइम फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा और कोई फैक्टर नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3। तो 12 किससे रिलेटेड होगा? 3 से। नेक्स्ट 13। तो 13 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 और 13। तो इसमें से बड़ा कौन है? ये है। और 1 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है। तो मैं अगर 13 इनपुट डाला तो उसका तो 13 ही आएगा। 14 अगर डालूँ मैं इनपुट, तो 14 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 2 होगा, ये 2 के बाद 7, फिर 14। तो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 7 है। तो 14 में 7 आएगा। नेक्स्ट उसी तरह से 15 अगर निकालूं तो 15 का आप देखेंगे ना, इसी तरह से चेक करते हुए, तो 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आएगा। 16 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो उसका 2 होगा एंड लास्ट 17। तो 17 का तो वही खुद हो जाएगा 17। तो ये निकाल लिया मैं। अब इसे क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो रेंज तो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। रेंज में तो कि जो फंक्शन में पार्टिसिपेशन ले रहा है, जेड बोल रहा है यहाँ पे, तो जेड में तो और भी कुछ हो सकता है, -1, -2, -3, ये सब भी वैल्यू हो सकते हैं जेड है तो। लेकिन रेंज क्या होता है? जो फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इस सेट का, तो कौन सा है? 3, 13, 7, 5, 2, 17, यही रेंज आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। ये फंक्शन है R2R और एफ फंक्शन दिया हुआ। तो फाइंड निकालना एफ इनवर्स ऑफ 17, एफ इनवर्स ऑफ -3। इन्वर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इमेज। नेक्स्ट फिर से वही प्रोसेस, एरो डायग्राम से हम लोग फिल करते हैं। फंक्शन रियल टू रियल दिया हुआ है, तो यहाँ फंक्शन ले लिया। यहाँ x डालूँगा तो यहाँ पे एफ एक्स मिलेगा। तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ भी ले सकता हूँ। सपोज -1, 1, -2, 2, -3, 3, इस तरह से वैल्यू पुट करते चलूँगा मैं। क्लियर ना? चलिए और भी तो 17 तक लेना है। तो क्या वैल्यू पुट करें कि इसमें 17 आ जाए? तो ऐसे तो लेने के लिए तो इन्फिनाइट लेते चलूँगा, तो पूरा बेस्ट है ना। सारा एलिमेंट लिखना बेकार है। जिसमें 17 आएगा वही लेता है। तो चलिए देखिए -4 लेते हैं और इसको बढ़ा दें तो आगे आएगा 4 आएगा। ठीक है, इतना लेके चलते हैं, देखते हैं उसके बाद। फिर डॉट डॉट लगा दिया मैं। तो जैसे ही मैं अब फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, -1 पुट करूँगा इसमें, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आएगा। तो 1 में भी वही आएगा। -2 पुट करूँ इसमें, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। तो 2 का भी 5 आएगा। -3 और 3 पे 9 + 1 10। -4 और 4 पे -4 का स्क्वायर 16 + 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1, ये 17 ही आएगा। डॉट डॉट और भी होंगे इसमें, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है। अब इतना से हम देखते हैं कि काम बनता है कि नहीं। एफ इनवर्स ऑफ 17, तो 17 का इन्वर्स क्या होगा? प्री इमेज क्या है? -4 और 4। तो एफ इनवर्स ऑफ 17 हो जाएगा
-4 एंड 4 -3। अब देख रहे हैं बात, ध्यान से इधर देखिए, ये 2 5 10 17 रेंज है, -3 कभी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, समथिंग स्क्वायर प्लस 1, या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, इसमें तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो नेगेटिव का फिर प्री इमेज कहाँ से आएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ -3, इसलिए क्या हो जाएगा 5, इसका कोई इन्वर्स नहीं आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, तो नोट कर लें इसे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए देखिए क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, फंक्शन है डिफाइन किया हुआ ए टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन। तो इसमें 4 टोटल क्वेश्चन है, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो एरो डायग्राम से समझते हैं। चलिए, तो ये सेट ए यहाँ पे होगा, यहाँ बी, ए से बी में क्या रिलेट करवा रहा है R1, ए में क्या एलिमेंट है P Q R S, और बी में है 1 2 3। अब रिलेशन है तो उससे रिलेट करवाऊंगा। P किसके साथ है, 1 से रिलेट है, Q 2 से, R 1 से एंड S 2 से। ठीक है, इतना ही है। तो अब इसको अगर इस रिलेशन को ऑर्डर पेयर में लिखूं तो P1 फिर Q2 एंड नेक्स्ट R1 एंड S2। तो ये रिलेशन है, एरो डायग्राम भी समझ गए। अब हमको बस क्या खोजना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो क्या डिफिनीशन पे आएंगे। डिफिनीशन क्या बोलता है कि इसका जितना भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो सबका देखिए, P का 1 है, Q का 2 है, R का 1 है, S का 2 है। मैं इसी एक्सरसाइज में पिछले वाला वीडियो में बताया हूँ फंक्शन और रिलेशन का कॉन्सेप्ट का। यदि ये है 1 2 3, 1 का इमेज 2, 1 का इमेज 3, ऐसा रहे तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये बोला सपोज कि 1 और 2 यहाँ पे 3, तो 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 3, तो ये बोलेंगे ये फंक्शन है। तो ऐसा वाला केस आ रहा है, P और R का 1 इमेज, Q का और S का 2, क्लियर है। तो बोलेंगे हाँ दिस इज, या फिर R1 इज फंक्शन। R1 क्या है, फंक्शन है। रीजन लिखेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज ए यूनिक इमेज इन सेट B। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन B, इसलिए फंक्शन है। नेक्स्ट इसका भी देखता हूँ एरो डायग्राम से। फर्स्ट यहाँ सेट A है, यहाँ B है। A में है P Q R S, B में है 1 2 3। P किससे रिलेटेड है, 1 से, Q 1 से, R भी 1 से, S भी 1 से, सारा का सारा ये 1 से ही लिंक है ना। सेकेंड क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, 14 का सेकेंड। P1 Q1 R1 is 1। तो ये वाला केस आ गया ना। यदि 2 है या 2 से ज़्यादा हो तो सभी क्या हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम A टू B इज नॉट अ रिलेशन। इसमें से पूछा कि नॉट अ फंक्शन, इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है। तो ये तो फंक्शन है। अब ये वाला केस यही बन रहा, ये वाला केस अभी जो बताया है ना, तो ये क्या बोलेंगे, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। क्या R2 बोलते हैं उसकी जगह, R2 इज फंक्शन। ये वाला केस रहेगा तो फिर बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ये वाला केस तो नहीं बन रहा है ना, ये बन रहा है। नेक्स्ट R3, इसमें A है, ये B सेट मान लिया। A में है P Q R S, B सेट में है 1 2 3। P 1 के साथ रिलेटेड है, Q 2 के साथ, P 2 के साथ, S 3 के साथ। तो आप देखिए P एलिमेंट का 2 इमेज आ गया,
P1 P2 ये वाला केस आ गया ना, 1 एलिमेंट का 2 इमेज था ना, तो इसलिए बोलेंगे P हैज़ 2 इमेज, सो R3 इज नॉट अ फंक्शन। R3 एक फंक्शन नहीं होगा। सॉरी नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। R3 था, यहाँ PQRS ले लिया, B है 1 2 3, P1 के साथ रिलेट करवा दिया, Q को 2 से, फिर नेक्स्ट P को 2 से और P को 1 से, तो P को 1 से भी है, P को 2 से भी है, Q 2 के साथ कर दिया, नेक्स्ट है S3 को साथ। अब ये वाला जो केस बन रहा है ना, ये वाला केस बन रहा था, ये देखिए P का इमेज 1 भी है, P का इमेज 2 है, तो वही लिख दिया 2 इमेज है, इसलिए R3 इज नॉट अ फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन थर्ड, इसको भी मैं एरो डायग्राम से बनाऊं। ये सेट A है, सेट B है, तो यहाँ P Q R S 1 2 3, P 2 के साथ रिलेटेड है, Q 3 के साथ, R 2 के साथ, S 2 के साथ। तो देखिए ये वाला केस ये बन रहा है अभी जो बताया, प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज है, वन एंड ओनली वन। P का यूनिक मत बोल सकते हैं, वन एंड ओनली वन इमेज। तो P का क्या इमेज है, 2 है, Q का 3 है, 1 ही इमेज है, R का भी 2 यानी एक ही इमेज है, S का भी 2 है यानी एक ही इमेज है, तो बोलेंगे R4 इज अ फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 14 में सिर्फ R3 ही एक ऐसा रिलेशन था जो फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप ना सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी तरह का 12 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से बना दूं। फंक्शन A to N है, तो यहाँ A होगा, यहाँ N होगा। A में जो भी एलिमेंट लिख देता हूँ, 9 10 11 12 13। तो आप देख सकते हैं, चेक कर लेंगे खुद से कि 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है, अब ये n ले रहा है, तो यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा हम यहाँ पे क्या लेंगे, n। क्लियर ना, जैसे यहाँ पे x स्मॉल x लेते थे ना, तो वही यहाँ से ये सपोज मान लिया कि 10 लिया, तो n कितना लिया 10, मान लो 12 लिया, तो n इक्वल टू क्या हो गया 12, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है 3 होगा, चेक कर लीजिएगा। 10 का जो निकल के आएगा 5, 11 का तो 11 ही रहेगा, 12 का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है 3 एंड 13 का 13 ही होगा। क्या निकालना है, रेंज, तो रेंज यही होगा 3 5 11 3 3 डबल हो गया, तो इसको मैं एक ही बार लिखूँगा, तो ये 13। इसी में मैं बता दूं, यदि डोमेन लिखने के लिए अगर क्वेश्चन में आ जाए तो फंक्शन में कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, यही 9 10 11 12 13। को डोमेन भी लिखने के लिए आ जाए तो को डोमेन तो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मूव कर रहा हूँ। 16 में बोल रहा है फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, फंक्शन एफ एक्स जो है डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू ये 3 है, 3x 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और जी एक्स फंक्शन भी डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो शो क्या करना है कि एफ इज ए फंक्शन, शो करना है ये फंक्शन होगा एफ, और ये जी इज नॉट फंक्शन, जी इज नॉट फंक्शन, ये शो करना है, और एफ इज फंक्शन ये शो करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एरो डायग्राम से फिल करेंगे, तो एरो डायग्राम से ही मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने इसको। चलिए तो यहाँ एरो डायग्राम मैं बना लूँ, डिजिट थोड़ा बड़ा है। चलिए एक्स कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, 0 से 3 और फिर 3 से 10, तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कुछ भी आएगा, देखते हैं क्या क्या आएगा। ये एफ फंक्शन मैं रिलेट करवा रहा हूँ।
और जी फंक्शन का मैं यहाँ पे करवा दूँ तो यहाँ से यहाँ ये जी फंक्शन के लिए है। जी फंक्शन में कहाँ से इनपुट ले रहा है, एक्स ही लेंगे ना। यहाँ पे एक्स आएगा तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स लूँगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आना चाहिए इसमें। तो ये एक्स 0 से 10 ये भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए एक्स ये दो टर्म में क्यों डिफाइन किया है। एक्स का वैल्यू 0 से 3 लूँगा तो एक्स स्क्वायर लेंगे, 3 से 10 लेंगे तो 3x फंक्शन लेंगे। तो 0 लेंगे तो इसके लिए आएगा एक्स स्क्वायर। तो 0 पुट करूँगा इनपुट, 0 का स्क्वायर 0, 1 लूँगा तो इसी के रेंज में आएगा, तो इसके रेंज में आएगा तो फंक्शन एक्स स्क्वायर लूँगा तो इनपुट 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह से 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लूँगा तो 3 का स्क्वायर 9। 4 लिया, 3 तक यहाँ भी है, 3 इसमें भी लेंगे तो 9 ही आएगा, 3 इसमें लेंगे तो ये फंक्शन लूँगा तो वो भी 9 ही आएगा। तो एक ही टर्म लिख दिया। अब 4 लूँगा तो 4 इसके अब लेंगे, ये नहीं तो 4 लूँगा तो क्या होगा, 4 3 जा 12, ये लेंगे तो 15 18 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 एंड 10 3 जा 30। तो देख रहे हैं ना कि जितना भी एलिमेंट है इसमें उसका सबका वन एंड ओनली वन इमेज है। जो बोलेंगे एवरी एलिमेंट, अब ये कोई सेट के बारे में तो नहीं बोल रहा है, तो ये क्या है, डोमेन ही तो है। तो हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, सो एफ इज फंक्शन। जी फंक्शन के लिए 0 से 10 कर दिया, 0 से 2 लूँगा तो एक्स स्क्वायर, अब 2 से 10 लेंगे तो 3x। तो 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0, 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेना है इसमें इक्वल टू का भी साइन है तो 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 इसमें भी लेंगे तो 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा 3x, तो 3 2 जा 6। यहीं पे फेल हो जा रहा है, आगे बढ़ाने का क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 हैज़ 2 इमेज, दो के पास 2 इमेज है ना, कभी भी किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो 2 इमेज आ गया, डैट इज कौन कौन सा आ 4 एंड 6, सो जी इज नॉट फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए फंक्शन दिया हुआ है तो फाइंड करना है ये। तो इनपुट एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन में क्या इनपुट डालना है 1.1, तो एफ ऑफ 1.1 क्या होगा 1.1 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, डेसिमल पुट जाएगा तो 1.21 हो जाएगा। 1 निकालूंगा एफ ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब इस पर फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ 1.1 कितना आया है 1.21, एफ ऑफ 1 पे क्या आया 1 आया वैल्यू, और 1.1 तो है ही -1। इसको सॉल्व करूं फर्दर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21, नीचे में करेगा तो 0.1, तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर 0 नीचे आएगा 2 0, 0 से 0 कर गया तो 2.1 आएगा, समथिंग नहीं 2.1 ही एग्जैक्ट आएगा। चलिए सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फंक्शन है x2r और एफ ऑफ फंक्शन ये दिया है, डिफाइन किया हुआ है। इस फंक्शन को क्या करना है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में एक्सप्रेस करना है, मीन्स रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और x दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे इनपुट x के टर्म लेना है, तो यानी कि जो भी ये अंदर में है उसके लिए स्मॉल x इंडिकेट कर रहा है। यदि 3 लूँ तो x = 3, 0 लूँ तो x = 0, इस तरह से। चलिए तो मैं पहले से फर्स्ट एरो डायग्राम देख लूँ, या फिर डायरेक्ट एरो डायग्राम से इजी पड़ता है मुझे, तो आप इसे स्किप कर दें एरो डायग्राम को, समझे कि ये रफ का है, मुझे तो सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। इनपुट है x, यहाँ रियल नंबर आएगा, -1 पुट करूँ तो -1 का क्यूब -1 प्लस 1, तो -1 डालेंगे तो 0 आएगा। ये सॉल्व कर सकते हैं ना डायरेक्टली, क्लास 11 में आ गए हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए। 0 डालूंगा तो 0 का क्यूब 0 + 1 1, 3 डालूंगा तो 3 का क्यूब 27, 27 + 1 28, 9 डालूँ तो 9 का क्यूब
प्लस 1, अब सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 730। 7 इनपुट डालूँ तो 7 का क्यूब प्लस 1, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 343। 343 एक बार चेक कर लेता हूँ। 343 तो 7 का क्यूब होता है, अब 1 ऐड नहीं किया हूँ तो 744 आएगा। चलिए अब एक्सप्रेस करना है इसको। तो ये है क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ये फंक्शन ही दिया हुआ है। तो f इक्वल टू -1 डाला तो 0 आया, 0 पे 1, 3 पे 28, पहले नीचे लिख देता हूँ, 9 पे 730 एंड लास्ट 7 पे 344। ये आपको एक्सप्रेस कर दिया, तो यही आंसर आ गया 18 का। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।